हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो, तुरंत आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे 2 डेक्स रखे हैं। ये है डेक नंबर 1, ये है डेक नंबर 2। तो आपको इसमें से ही एक कोई डेक चूज़ करना है और मैं बताऊंगी आपको कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनकी सच्ची डीप हिडन ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जो वो दिखाते हैं वो दिखाते हैं, वो तो आप देख रहे हो, लेकिन कोई ऐसे फीलिंग्स डेफिनेटली आपके पर्सन के होंगे जो वो दिखाते नहीं है, छुपाते हैं आपसे, अपने अंदर ही अंदर रखते हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये है डेक नंबर 1, ये है डेक नंबर 2, इसको हम पाइल बोलेंगे। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 जो आपको ज़्यादा इंट्यूटिवली अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जब आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो। मैं हमेशा कहती हूँ पाइल सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और इसी वजह से मैं काफ़ी कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को लाइक मेरे चैनल पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पाइल सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैंने पहले 3 लेती थी, अब 2 लेती हूँ। कभी मैं कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ। तो पाइल सिलेक्शन पे ज़्यादा टाइम दीजिए, मेडिटेशन करिए, ठीक से अपने पर्सन पे फोकस करिए और देखिए कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट करे। डिज़ाइन पे मत जाइए, कलर पे मत जाइए, सिर्फ उस पाइल को चुनिए जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और मैं लास्ट में येस और नो सेशन भी करूँगी, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। लास्ट में करूँगी या बीच में करूँगी वो नहीं पता है, तो पूरा वीडियो अगर देखोगे तो ही आपको पता चलेगा, क्या तो ही आप वो येस और नो सेशन देख पाओगे। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये डेक नंबर 1 चूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल सा हमारा डेक चूज़ किया है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स देखने वाले हैं। तो इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं और पहले हम लोग ओरेकल से देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आपके बारे में उनकी सोच क्या है, ठीक है। आपसे कितना प्यार करते हैं और करते हैं तो क्यों करते हैं, सब कुछ देखेंगे। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं फॉर योर पर्सनस ट्रू फीलिंग्स। आप थोड़े टाइम के लिए आपके पर्सन आपको कैसा फील दिखाते हैं, क्या फील लाइक सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं कर रहे हैं, गुस्सा दिखाते हैं या थर्ड पार्टी में, उन सब चीज़ों को भूल जाइए, सिर्फ प्यार ही प्यार भरिए अपने अंदर और इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में मैं येस और नो सेशन करूँगी, तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली पूरा वीडियो देखिए। चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। वाओ, ऑब्जर्व, ये पहला कार्ड आया है, दूसरा है, इसके साथ जो आया है वो लीड। ओके, देखिए मुझे लगता है आपके पर्सन ना इस वक्त लाइक इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन को एक दूर रहकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, बात नहीं कर रहे हो, ये आपको इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या है, क्या चल रहा है, क्यों है, कैसा है, अगर है तो क्यों है और क्या होना चाहिए। उनकी गलती रियलाइज़ कर रहे हैं, अपनी गलती पे फोकस कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आप क्या हो क्या नहीं है, सही है। तो सारी चीज़ों को ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं, बीइंग लाइक बिकमिंग अ थर्ड पर्सन, ठीक है। ये चीज़ों को देखने की, समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी वजह से मे बी अभी कोई बात नहीं कर रहे क्योंकि ऑब्जर्वेशन पीरियड में है। दूसरा जो कार्ड है वो है लीड। तो मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग है, ये इस सिचुएशन को हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हाथों में चीज़ों को लेना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ इन अ रॉन्ग वे, ये पर्सन काफ़ी अपने मैस्कुलिन एनर्जी में, स्पेशली जो गर्ल्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पार्टनर काफ़ी कहते हैं ना कोई बंदे काफ़ी ज़्यादा ही रिलेशनशिप को अपनी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, पैम्पर करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, इस तरह के ये पर्सन है। तो डेफिनेटली इनकी इच्छा है कि ये रिश्ते को चलाए, ये रिश्ते को में लीड ले, ये आगे बढ़े, डोमिनेट करे इस रिलेशनशिप को। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं एक बार। बॉटम ऑफ द डेक है थ्रोट चक्र, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पर्सन मे भी अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। हो सकता है इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है या वर्क कर रहा है थ्रोट चक्रा पे। डेफिनेटली हीलिंग हो रही है, अगर बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में तो डोंट वरी,
डेफिनेटली बहुत ही जल्द ये पर्सन आपसे बात करेंगे, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, आपसे बताएंगे कि कैसा फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं ओरेकल्स में से ही कि आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, ये है नेक्स्ट कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन ऐसे है जो काफ़ी किसी भी चीज़ के एकदम एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। अगर कुछ ढूंढने लगे तो भाई पूरे जासूस हो जाते हैं, चीज़ों को पूरा समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं और फिर ही उस सिचुएशन में घुसते हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने इनके जो भी इंटेंशंस या फीलिंग्स है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो उसको पूरा परखते हैं, जानते हैं और फिर ही किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। आई थिंक इनकी एक अपनी एक बिलीफ है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, जो कायम रहती है, जो कभी चेंज नहीं होती है, फ्लक्चुएट नहीं होती है। बॉटम ऑफ द डेक में है नर्चर। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन काफ़ी आपकी केयर करना चाहते हैं और आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप काफ़ी नर्चर करो, केयर करो। ये इस रिलेशनशिप को एक फूल की तरह केयर लेना चाहते हैं उस चीज़ की। और मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करना चाहते हैं आपको, आपके बच्चे की तरह केयर करना चाहते हैं, आपको इस कनेक्शन को नर्चर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ भरना चाहते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। डेफिनेटली ये पर्सन कुछ कहना चाहते हैं, मे बी कह नहीं पा रहे हैं। मे बी कुछ धारणा बनी हुई है इनके आपको लेकर या कुछ गलतफहमी। देखिए मैंने पहले भी कहा ये पर्सन अपने पहली बात तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन से डील कर रहे हो। ये अपने फीलिंग्स को मास्टर करना चाहते हैं, अपने हार्ट को ओपन अप करना चाहते हैं। मे बी ये इस रिलेशनशिप को डोमिनेट करना चाहते हैं, अपने हाथ में लीड लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की चीज़ों को। बेसिकली ये पर्सन ठीक करना चाहते हैं। ये इनका सबसे मेन जो इंटेंशन है इनका वो है चीज़ों को ठीक करना एंड ट्रस्ट। ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करो। ये खुद आप पे ट्रस्ट रखते हैं, इस कनेक्शन पे ट्रस्ट रखते हैं और धीरे धीरे ये ट्रस्ट करना चाह रहे हैं। मे बी इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था एंड नाउ मुझे लगता है दे आर ओपनिंग अप। ठीक है, धीरे धीरे ये अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं सिचुएशन पे। तो यही सारी चीज़ें हो रही है। अभी हम लोग जो आपने डेक चूज़ किया था उससे देख लेते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ज़रूर पूरा वीडियो देखना ताकि आप येस और नो सेशन ना मिस करो। मैं लाइट लगा देती हूँ। ओके, आई होप आपको अब ठीक से दिखाई दे रहा होगा। बहुत अंधेरा हो रहा था तो मैंने लाइट लगा दिया। गाइस ये पर्सनल रीडिंग्स होते हैं, तो अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैंने नंबर दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, मैं करंट फीलिंग्स भी रीड करती हूँ, करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस भी रीड करती हूँ और आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे उसके हिसाब से भी पैकेजेस है, आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए और देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है। व्हाट इज दिस पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस, व्हाट इज दिस पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस। फर्स्ट है नाइट ऑफ मटेरियल्स। ओके, सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये पर्सन किसी भी चीज़ में हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू हरी, दे डोंट वांट टू रन रश इन। ये अपना टाइम ले रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और ये स्टेबिलिटी ही लाना चाहते हैं। अगर ये टाइम भी ले रहे हैं, काफ़ी टाइम से अगर ये बात भी नहीं कर रहे, अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, तो दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन स्टेबिलिटी और स्टेबल कनेक्शन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है द मून। दे थिंक अ लॉट अबाउट यू। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत मिस करते हैं ये आपके बारे में, बट अपने फीलिंग्स को कहीं ना कहीं हाइड करते हैं, अपने फीलिंग्स को कहीं ना कहीं अपने अंदर छुपा के रखते हैं। दिस मून एनर्जी पैशन एनर्जी और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को काफ़ी अपने अंदर रखते हैं, काफ़ी छुपाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइड करते हैं ये पर्सन।
बट दे लव यू अ लॉट, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, काफ़ी मिस करते हैं आपको और इस रिलेशनशिप में बैलेंस और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। वट मोर डू वी हैव, इनके ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओके, द टावर विद दिस टावर कार्ड, क्योंकि रिवर्स में आया था बट आई डोंट रीड रिवर्सल्स, कहीं ना कहीं मुझे ये स्कॉर्पियन एनर्जी है यानी वृश्चिक राशि, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन को स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है, ब्रेक थ्रू से जा रहे ये पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं। डेफिनेटली कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस इनको थोड़ा डरा रही है, मे बी हो सकता है कोई ऐसा कनेक्शन था इनके लाइफ में जो मे बी इनका जो लव को लेकर जो थॉट प्रोसेस था वो टोटली बदल गया बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप इन देयर लाइफ, जिसकी वजह से मे बी आप पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ मटेरियल्स। ये हर बार किसी अभी इनकी लाइफ में जो पर्सन होता है इनको खोने से डरते हैं या आपको खोने से डरते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। विद दिस टावर इन रिवर्स, जो रिवर्स में आया था, मुझे लगता है डेफिनेटली ये डिस्ट्रक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आपकी काफ़ी वैल्यू करते हैं ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, काफ़ी चलिए और देखते हैं इनके ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। द वर्ल्ड कॉस्मोस, काफ़ी लोग यहाँ पे आई थिंक दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, देयर इज़ अ फिजिकल डिस्टेंस और मे बी एन इमोशनल डिस्टेंस। व्हाट आई फील हियर इज़, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ समझते हैं, अपनी पूरी वर्ल्ड समझते हैं, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन समझते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। या हो सकता है ये जो आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये इनको पसंद नहीं है, दे वांट टू कवर ऑल द डिस्टेंस, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। एंड 6 ऑफ मटेरियल्स है, काफ़ी गिविंग एनर्जी में, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, काफ़ी गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं ये पर्सन। वापस अपना प्यार आप पे बरसाना चाहते हैं, वापस आपके पास आना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को जाहिर करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि ये आपके लिए कितना, आप इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो और ये आपके लाइफ में वाई आर दे इन योर लाइफ। मे बी आपसे दूर रह रहे टू अप टू मेक यू रियलाइज देयर लव, अपने एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हैं। और इनके ट्रू फीलिंग्स क्या है और क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं आपको लेकर, इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं आपको पता है ये पर्सन, दिस इज़ अ लियो एनर्जी, सिंह राशि। मुझे लगता है ये पर्सन आपको अपना स्ट्रेंथ समझते हैं, अपना जो हिम्मत इनके अंदर आती है इस कनेक्शन के लिए, ओवरऑल लाइफ को फेस करने के लिए, यू आर देयर स्ट्रेंथ। आपको ये अपनी हिम्मत समझते हैं, अपनी ताकत समझते हैं, आपसे ही इनको हिम्मत मिलती है। कहीं ना कहीं ये पर्सन गाइडेंस के लिए, सपोर्ट के लिए या प्यार के लिए, अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करने के लिए हमेशा आप पे रिलाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉइसेस, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है और ये है लियो एनर्जी। डेफिनेटली ये कुछ बातें आपसे कहना चाहते हैं सीधी बट हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं मे बी, ठीक है। मे बी इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया था या आपको विदाउट एनी रीज़न छोड़ दिया था एंड नाउ दे वांट टू कम बैक, बट कैसे किया जाए, कैसे ये नई शुरुआत, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कैसे एक नई शुरुआत की जाए, कैसे आपको समझाया जाए, बताया जाए, कैसे ये ब्रांड न्यू बिगनिंग की जाए, इसलिए डर रहे ये पर्सन, ठीक है। मे बी ये कुछ लड़ाई झगड़े से डर रहे हैं या फिर इनको लग रहा है कि आप काफ़ी डिफेंसिव हो जाओगे अगर ये आपके लाइफ में आ जाएंगे तो, या फिर देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा। आई थिंक जब ये आपके लाइफ में आते हैं तो काफ़ी ड्रामा क्रिएट हो जाता है एंड दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू अवॉइड मे बी, ठीक है। चलिए और देखते हैं इनके ट्रू इंटेंशंस क्या है। द फूल, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं आप इनके साथ ये रिस्क लो, एक न्यू बिगनिंग करो, ठीक है। आप इन पे ट्रस्ट करो, आप इनके ऊपर रिलाई करो। दिस इज़ द फूल एनर्जी, दे वांट यू टू ट्रस्ट देम। वो चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करो, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, फिर से एक होना चाहते हैं और विदाउट एनी सोचे समझे आप
के इंटेंशंस पे डाउट किए बिना इनके साथ वापस जाओ, ये चाहते हैं। 5 ऑफ मटेरियल्स, दिस इज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी और ये थी एरीज एनर्जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि इनको ये भी डर लगता है मे बी कि आपको अगर ये चेज़ करेंगे तो यू माइट नॉट, या मे बी पास में आपने इनको छोड़ दिया था, अबेंडन कर दिया था, तो ये फिर से उस दौर से नहीं गुजरना चाहते। इस वजह से भी मे बी ये थोड़ा फुल एनर्जी में आ गए जहाँ पे अपने फीलिंग्स नहीं दिखाते, बट ये डरते हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन डरते हैं कि आप इनको कहीं अबेंडन ना कर दो, छोड़ ना दो, भूल ना जाओ। ओके, 8 ऑफ वॉइसेस विद दिस 8 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, 8 ऑफ वॉइसेस एनर्जी, मुझे लगता है कि दिस पर्सन, ये पर्सन ने ना अपने अराउंडिंग वॉल बिल्ड कर रखी है, ठीक है। इनके खुद के थॉट्स इनको आपके पास नहीं आने देते हैं, या इस रिलेशनशिप को ठीक नहीं करने देते हैं। इनके खुद के ही थॉट्स है, या फिर आप पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। हैंग्ड मैन है यहाँ पे, हैंग्ड म्यूज़ है। तो मुझे लगता है ये पर्सन मे बी, देखिए रियल इंटेंशंस अगर देखे जाए तो काफ़ी हद तक ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्यार करते हैं, बट विद दिस हैंग्ड मैन एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स मुझे लगता है कि इनको इस सिचुएशन से डर लग रहा है, या नॉन कमिटल है ये पर्सन, कमिट नहीं कर पा रहे हैं आपको, या इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ कितना प्यार है आपसे फिर भी नहीं देख पा रहे। ये पैशन एनर्जी है। मे भी नहीं लगता है कि फ्यूचर रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, बट इनके ट्रूएस्ट इंटेंशंस यही है कि अनस्टक करे अपने थॉट से, अपने रेस्ट्रिक्शन से, और आपके पास बढ़े। लास्ट कार्ड चाहिए मुझे, इनके ट्रू इंटेंशंस क्या है या ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो दिस इज़ अबाउट रेस्ट्रिक्शन अगेन। मुझे लगता है मे बी आपने ब्लॉक कर रखा है, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है और ये चाहते हैं आप ब्लॉक से हटा दें, या फिर ये खुद बार बार हटाते हैं आपको ब्लॉक से और देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। एंड दिस इज़ 2 ऑफ मटेरियल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि आपके लाइफ में चॉइस है, या आप जगल कर रहे हो, या आप पे ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे बेसिकली, या नाउ दे थिंक कि आपके अंदर लाइफ में चॉइस है, तो ये आप ब्लॉक हटा के आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना आपको, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू लूज़ यू एट ऑल, ठीक है। आपको खोने का जो एक सोच अगर इनके दिमाग में भी आता है कि आपको खो सकते हैं, तो डर जाते हैं। लास्ट जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ मटेरियल्स। दिस इज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, दिस इज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। एंड मुझे लगता है कि ऑल दे वांट इज स्टेबिलिटी, ऑल दे वांट इज़ टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। चाहते हैं सिचुएशन पे काम करना, ये चाहते हैं कि आप भी काम करो इस सिचुएशन पे, आप भी एफर्ट्स डालो। सिर्फ ये एक ही नहीं होने चाहिए, एफर्ट्स डालने वाले आपको भी डालना चाहिए। चलिए एडवाइस देखते हैं आपके लिए इस सिचुएशन में कि आपके लिए एडवाइस क्या है फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल। ये यूज़ कर रहे डेक हम लोग आपके लिए एडवाइस के लिए। आपके लिए एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में, या क्या मैसेजेस है आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ अबाउट बैलेंस। आई थिंक यू नीड टू फाइंड बैलेंस इन द सिचुएशन, ठीक है। आपको सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए अपने एफर्ट्स डालने चाहिए कि चीज़ें ठीक हो जाए, बैलेंस आउट हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना रहे, इक्वल गिव एंड टेक हो यहाँ पे। दिस इज़, आई सी दिस एज अ टेम्परेंस एंड मैजिशियन इन द मिरर। तो आपके हाथ में है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होंगी। व्हाट मोर डू वी हैव, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपने अंदर की सारी चीज़ों को हील करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके। आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। आपके अंदर इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है एंड आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। अगर आपको लगता है ये पर्सन आने वाले हैं, फिर भी आप दूर दूर रह रहे हो, फिर भी आप डर रहे हो, तो नहीं होना चाहिए वैसा। नेक्स्ट इज पेशेंस रखो, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, काम रहना बहुत ज़रूरी है। व्हाट मोर डू वी हैव, आपके लिए एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में। नेक्स्ट है यहाँ पे डोर टू स्पिरिट। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। आपको अपनी आंखें खुली करनी है, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है और आपको देखना है सिचुएशन को आई टू आई। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एंग्जाइटी। तो मे बी आप काफ़ी एंग्जाइटी में हो, काफ़ी एंशियस हो। एंग्जाइटी में नहीं रहना, ऐसे सिचुएशन में रहोगे और मैनिफेस्ट करोगे तो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा। क्लियर योर माइंड, क्लियर योर हार्ट, ठीक है।
और अभी हम लोग आपके लिए मैंने जैसे कहा था मैं यस और नो सेशन करूँगी, तो वो करते हैं। ठीक है, मैं एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए। एक सवाल पूछिए अपने मन में, जो भी सवाल का जवाब आप चाहते हो इस वक्त। अभी करियर का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, अपने फैमिली का हो सकता है, किसी फ्रेंड के बारे में हो सकता है, अपने लवर का हो सकता है। लेकिन इस रीडिंग में जो चीज़ें आपको क्लियर हुई है उसके बारे में सवाल मत पूछिए, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। उससे बेहतर है कि आप कोई और सवाल पूछिए जो इस रीडिंग में आपने नहीं देखा, मे बी आप जानना चाहते हो। ठीक है, पूछिए। मैं कार्ड निकालती हूँ आपके लिए, एक कार्ड मैं येस और नो में जवाब दूंगी। ओके, तो कार्ड आई थिंक आपने देख ही लिया है क्योंकि वो सीधा आके गिर गया। आई थिंक नो, इस सिचुएशन में आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है जो भी आप सोच रहे हो। ओके, मे बी इट्स टाइम टू मूव ऑन, मे बी इट्स टाइम टू स्टार्ट वॉकिंग, नॉट टू अपने आप को रोको मत। शायद आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए या वॉट एवर, ठीक है, या फिर नो है। स्पेशली बेसिकली आंसर इसका नो है, जो भी आप सोच रहे थे। ठीक है, चलिए अभी हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। फाइल नंबर 1, थर्ड पार्टी सिचुएशन। किसी किसी केसेस में थर्ड पार्टी हो सकता है। मेरे को रीडिंग के दौरान तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। ठीक है, व्हाट मोड इंट्यूशन, देखिए मैंने कहा ना, आपका इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। आपका इंट्यूशन जो कह रहा है वही होने वाला है। व्हाट मोड भी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लैरिफिकेशन। तो आपकी किसी सिचुएशन पे क्लैरिफिकेशन मिलने वाली है आपको, या देनी चाहिए सामने वाले पर्सन को। एम्बिशियस, तो मे बी योर पर्सन इज एम्बिशियस और यू नीड टू बी एम्बिशियस। लास्ट फॉर पाइल नंबर 1। ओके, कन्फ्यूजन कोई दूर होने वाला है बहुत ही जल्द आपका या आपके पार्टनर का। ठीक है, लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ये हमारा पिटारा है, इसमें से मैं लव मैसेजेस निकालूंगी। अगर नेगेटिव भी आते हैं बट रीडिंग के दौरान आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी है तो उस स्पेसिफिक मैसेज को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो हर चीज़ खुद से रिलेट मत किया करिए। ठीक है, चलिए आपके लिए एक लव मैसेजेस देखते हैं क्या निकलते हैं। तुम किसी और के साथ मत चले जाना। तो इनको डर लग रहा है मे बी कि आप चले जाओगे, वो तो मुझे दिख रहा था रीडिंग के दौरान। नेक्स्ट है, मुझे पता है मैं गलत हूँ, तो ये जानते हैं कि ये गलत है, इनकी गलती है। थोड़े नादान, थोड़े बदमाश हो तुम। तुमने ही मुझे प्यार सिखाया है, तो आपने ही इन्हें प्यार सिखाया है। आई स्टिल थिंक अबाउट यू बेबी, तो ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। स्टॉप क्राइंग, तो मे बी अगर आप रोते हो, इनको फील होता होगा, तो ये कह रहे हैं कि स्टॉप क्राइंग। तुम्हारी क्यूट क्यूट बातें बहुत याद आती है, तो इन्हें आपकी क्यूट क्यूट सी बातें बड़ी याद आती है। कोई मुझे कह रहा था ज़्यादा मैसेजेस लिया करिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा ले रही हूँ। सब ठीक होगा पगलू, तो शायद ये आपको पगलू कहते हैं। स्टॉप चेजिंग, तो मे बी आपको चेज़ करना छोड़ देना चाहिए। आप काफ़ी चेज़ करते हो इनको रियलाइज़ होने दीजिए। यू डिज़र्व बेटर, तो शायद मे बी यू डिज़र्व बेटर। तो बस यही थे मैसेजेस। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है पाइल नंबर 1, तो आपको पता है आपको क्या करना है। लाइक चिपका के जाना है। चैनल पे नए हो तो आपको पता है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना है। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 यानी कि डेक नंबर 2 ये चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। लेकिन पहले हम लोग ओरेकल से देख लेते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या है। चलिए देखते हैं ओरेकल के थ्रू कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनके ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। आपको किस नज़र से देखते हैं या किस फीलिंग से आपके बारे में सोचते हैं, जो भी सोचते हैं वो बताऊँगी मैं आपको क्लियरली। चलिए शफल कर लिया है मैंने। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है। व्हाट आर दे फीलिंग? ओके, ओपन अप, दे वांट टू ओपन अप, दे वांट टू रीच आउट।
बात करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर यूनिवर्स उनको भेज रही है, ओपन अप कर रही है ताकि वो आपसे बात कर पाए, ताकि आप अपने दिल की बातें आपके सामने रख पाए, या वो चाहते हैं कि आप ओपन अप हो। मे बी आप रिजर्व्ड हो, मे बी आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो ये चाहते हैं कि आप ओपन अप हो, ठीक है, आप बात करो, आप ज़्यादा क्लियरली बात करो, इंटेंशंस अपने क्लियर रखो, सामने रखो, ट्रांसपेरेंसी हो आप दोनों के बीच में। कोई भी लाइक ये एक तो ये खुद चाहते हैं या फिर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, एंड ये चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करो। मे बी आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, मे बी आप दोनों के रिश्ते पे भरोसा नहीं करते, इस रिश्ते के फ्यूचर पे भरोसा नहीं करते, तो ये चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करो, ठीक है। कहीं ना कहीं मे बी ये ओपन अप नहीं हो पाते या फिर ये ट्रस्ट नहीं कर पाते आप पे, तो डेफिनेटली दिस इज़ व्हाट दे फील, दिस इज़ व्हाट देयर ट्रू फीलिंग्स आर, टू ट्रस्ट यू, टू ओपन अप टू यू। आपके सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहते हैं, आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं। चलिए और देखते हैं क्या फील करते हैं ये पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। अवेकनिंग रिजल्ट्स, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन मे बी वेट कर रहे हैं, मे बी दे आर वेटिंग, मे बी दे आर कुछ इन्होंने आपके साथ अगर बिल्ड किया है, ये रिश्ता अगर इन्होंने आपके साथ बिल्ड किया है, तो ये चाहते हैं, ये वेट कर रहे हैं इस रिश्ते के इस रिश्ते को विक्ट्री की तरफ ले जाने के लिए। ये चाहते हैं आपके साथ बहुत आगे की तरफ देखना चाहते हैं अपने आप को, और ये आपके साथ बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको अपना फोकस चेंज करना चाहिए, चेंज योर फोकस। तो आई थिंक दे नीड टू चेंज देयर फोकस। मे बी ये किसी ऐसी चीज़ का बस वेट ही करे जा रहे हैं, सही टाइम सही टाइम सही टाइम, या ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, वैसा होगा वो करूँगा, या फिर ये आपके फोकस का चेंज होने का वेट कर रहे हैं। मे बी दे आर वेटिंग फॉर योर फोकस टू चेंज, ठीक है, या फिर ये अपने फोकस को इनको चेंज करना चाहिए, इनका परसेप्शन गलत है मे बी, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इधर ऑफ यू किसी एक का परसेप्शन, इस रिश्ते को देखने का नज़रिया या फिर इस रिश्ते को निभाने का तरीका गलत है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। ओके, डिटैच, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन अपने विल के अगेंस्ट जाते हैं और आपसे बार बार डिटैच होते हैं। मे बी आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत प्रैक्टिकली सोचने या लॉजिकली सोचने जाते हैं, इमोशनली सोचने के बजाय, और अपने आप को आपसे काफ़ी टाइम तक डिटैच रखते हैं, काफ़ी, या फिर इनको लगता है आप डिटैच हो, आप ओपन अप नहीं होते हो, आप ज़्यादा बात नहीं करते हो, तो ये चाहते हैं कि आप सीधे से आके सामने से बात करो, ठीक है। दूर रहने से बजाय और डिटैच्ड रहने के बजाय, आइसोलेटेड रहने के बजाय आप आके कॉन्फ्रंट करो इनसे। तो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए डेफिनेटली, मुझे लगता है। या फिर अगर आप डिटैच्ड हो तो ये आपको कन्फ्रंट करेंगे बहुत ही जल्द कि क्यों तुम डिटैच्ड हो मुझसे, क्यों तुम बात नहीं करते हो, या ये चाहते कि आप इनको पूछो कि तुम क्यों मुझसे दूर हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि आप ज़्यादा एफर्ट्स डालो इस कनेक्शन पे, ठीक है। ये इनकी डीपेस्ट और ट्रूएस्ट फीलिंग्स आपके लिए। चलिए हम लोग टैरो से देख लेते हैं। गाइज़ आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, जहाँ पे मैं करंट फीलिंग्स की भी रीडिंग करती हूँ, जहाँ पे मैं करंट फीलिंग्स प्लस नेक्स्ट एक्शन की भी रीडिंग करती हूँ, और बहुत सारे पैकेजेस भी हैं मेरे जो मिनिमल चार्जेस है, ठीक है। और गूगल पे और फ़ोन पे से आप पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम नहीं रखा है मैंने, ठीक है। तो आप रीच आउट कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। पेड रीडिंग्स होती है, फ्री रीडिंग्स नहीं करती हूँ मैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं बीच में कहीं येस और नो सेशन करूँगी, कहीं आप मिस ना कर दो, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पर्सन के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके ट्रू फीलिंग। ओके, द हायरोफेंट एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी और ये वर्गो एनर्जी। देखिए मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा, मुझे पाइल नंबर 2 का यही एक सिचुएशन लग रहा है। इधर आप उनसे अच्छे से ओपन अप नहीं होते हो, या ये आपसे अच्छे से ओपन अप नहीं होते। कोई तो यहाँ पे है जो काफ़ी क्लोज्ड ऑफ रहता है, ठीक है। मे बी बहुत रैशनल सोचने की कोशिश करता है, बहुत प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करता है। एंड आपके पार्टनर चाहते हैं एक टीम वर्क हो, दोनों एफर्ट्स डालें। मे बी आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, मे बी ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो किसी को लग रहा है कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग द होल इशू हियर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ वर्कआउट करना, चीज़ें ठीक करना, आपके साथ एक
कहते हैं ना एक टीम क्रिएट करना, आपके साथ इंटीग्रेट करना। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। दिस इज़ पैशन एनर्जी। मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को पे ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड ये आपसे भी वही उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। मे बी आप अपने दिल की नहीं मानते हो, आप अपने दिमाग की ही ज़्यादा सुनते हो, तो ये चाहते हैं कि यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, और मुझे ये भी लगता है काफ़ी अट्रैक्टेड भी है ये पर्सन आपसे, ये आपके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। और ना कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए ये रास्ता निकालना चाहते हैं, ये पीछे नहीं हटना चाहते हैं। चलिए और देखते हैं इनके ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके ट्रू फीलिंग्स क्या है प्लीज़। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसको लगा देते हैं साइड में। पेज ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको प्राइजलेस समझते हैं, बहुत आपकी इम्पोर्टेंस समझते हैं ये पर्सन, आपको जेम की तरह देखते हैं, जैसे कि कहीं आपको खो ना दे। हर समय इनको डर लगा रहता है कि कहीं आपको खो ना दे, कहीं आप इन्हें भूल ना जाओ, कहीं आप आगे ना चले जाओ। मे बी किसी पास्ट सिचुएशन से हील हो रहे हैं, मे बी बहुत ज़्यादा किसी बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग में चले गए हैं। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा, बहुत डीप जाकर सोचते हैं। वहीं से इनके सारे वो डीप सोच में जब चले जाते हैं, वहीं से इनके सारे इनसिक्योरिटीज़ बाहर आ जाती है इस कनेक्शन को लेकर कि कहीं आप छोड़ ना दो, कहीं आप चले ना जाओ। और इनसिक्योरिटीज़ प्यार में नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इनसिक्योरिटीज़ जहाँ पे है वो रिश्ता फिर ख़राब हो जाता है। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है पर्सन बहुत ही पैशनेट है, एरीज, लियो, सैज एनर्जी है। ये मे बी सिर्फ सोचते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, और इनको डर लगने लगा है कि मैं अगर ऐसे ही सोचते रहा, मैंने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर ख़त्म है, फिर मैं इसको खो दूँगा, फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा, फिर मैं रोने लगूँगा, फिर मेरे को हीलिंग में सॉरी मेरा गला आज ख़राब है, मेरी हीलिंग नहीं हो पाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं मुझे लगता है पर्सन। और इनको मे बी सोचने के बजाय एक्शन लेना चाहिए। और अगर ये आप हो तो ये पर्सन सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देते हो, आप इमोशनली नहीं सोचते हो, और ये चाहते हैं आप हील हो जाओ। ठीक है, अगर कुछ इन्होंने आपको हर्ट किया था। चलिए देखते हैं कि और क्या इनके ट्रू इंटेंशंस है आपके लिए या ट्रू फीलिंग्स है। फर्स्ट है हमारे यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और जैसे मैंने आपको कहा, काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट समझते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। ये कुछ ऐसा ऑफ़र करना चाहते हैं आपको कि जहाँ पे मैच्योरिटी के साथ कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उसको उसी तरह से लें, उतने ही मैच्योरिटी के साथ, उतनी ही सिंसियरली आप उस चीज़ को अपनाएं और ले अपने लाइफ में। और बॉटम ऑफ द डेक में है, जैसे मैंने 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैज एनर्जी है। ये डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, विक्ट्री चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट दे वांट सक्सेस विथ यू, दे वांट फॉरवर्ड मूवमेंट विथ यू। ठीक है, येस और नो सेशन कर लेते हैं। मुझे पता है अगर आपने स्किप किया है तो मिस कर जाओ, जो लोगों ने स्किप किया है वो मिस कर जाएंगे, तो मैं ऐसे ही बीच में कभी भी येस और नो सेशन करूँगी। चलिए, कोई एक सवाल सोचिए अपने मन में, कोई भी सवाल हो सकता है। अगर आप कुछ जानना चाहते हो इस कनेक्शन के बारे में, या हेल्थ के बारे में, या जॉब के बारे में, कुछ भी, जो भी आप जानना चाहते हो, उसका जवाब मैं आपको येस और नो में दूंगी। मैं एक कार्ड निकालूंगी यहाँ पे। मैंने कार्ड निकाल लिया है। आई थिंक आपने अपना जवाब सवाल सोच लिया होगा, तो मैं आपको बताती हूँ क्या है जवाब। ओके, तो आई थिंक उसका जवाब है येस, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, मे बी वो चीज़ थोड़ा टाइम से होगी, थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके येस और नो सेशन का आंसर है। चलिए अभी देखते हैं कि, इसलिए मैं बोलती हूँ स्किप मत किया करिए। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर।
व्हाट आर द ट्रू फीलिंग्स, आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनका दिल दुखाते हो, आप इनको हर्ट करते हो विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है, या फिर इनको लगता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ हो जाते हो, अपने आप को बहुत दुखी कर लेते हो, परेशान हो जाते हो। तो वैसा भी नहीं करना आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान किसी चीज़ से नहीं होना है। आप एंड दिस पर्सन ऑल्सो मे बी ये हो सकता है काफ़ी सेंसिटिव पर्सन, ये चाहते हैं कि आप इनको हर्ट ना करो, आप इनके दिल का ख्याल रखो, आप इनके दिल को ना दुखाओ। और बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ वॉन्ड। मे बी आप ब्लॉक कर देते हो या अपनी एनर्जीज विदड्रॉ कर लेते हो जो इनको हर्ट करता है, या फिर कहीं ना कहीं अगर ये आपको ब्लॉक करते हैं तो भी इनको ये चीज़ें हर्ट होती है। तो आपसे बात ना करना, आपसे दूर रहना, अपने आप को आपसे दूर रखना इनको काफ़ी हर्ट करता है। चलिए और देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की आपको लेकर। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। 3 कार्ड्स आए हैं। दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू। ये फील करते जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हो, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। काफ़ी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पैशनेट है, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड द हैंग्ड मैन है यहाँ पे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर अटका हुआ सा फील करते हैं। ये आपसे कहीं जा भी नहीं पाते, आपको छोड़ भी नहीं पाते, जाना भी नहीं चाहते। हैंग्ड मैन आया था देखिए। और डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव। आई थिंक ये सिचुएशन बहुत मे बी किसी के लिए थोड़ी टॉक्सिक हो चुकी है। आप दोनों एक दूसरे पे को डिपेंडेंट हो चुके हो, आदत लग चुकी है, अडिक्टेड हो चुके हो, इतना हाई लेवल ऑफ प्यार हो चुका है कि यू कांट गेट इनफ ऑफ ईच अदर। ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, ठीक है, या आप पे ही अटक जाते हैं। चलिए एक ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। एक ही कार्ड चाहिए मुझे। वाओ, वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, वेरी मच पैशनेट अबाउट यू। हमेशा ही ये पर्सन आपके ऊपर ही अटके रहेंगे, हमेशा ही आपके क्यूरियस रहेंगे कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। वेरी मच इंटेंस फीलिंग्स दिस पर्सन हैज़ फॉर यू। चलिए ओरेकल से देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में। आपको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, एडवाइस क्या रहेगा आपके लिए। आपके लिए इस सिचुएशन में एडवाइस क्या है, आपके लिए इस सिचुएशन में क्या एडवाइस है प्लीज़। अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन जैसे मैंने आपको पहले से ही कह रही हूँ, ये पर्सन आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं। ये दे वांट टू हैव अ होल्ड ऑफ यू, दे ऑलवेज वांटेड टू बी विथ यू। ये हमेशा आपको रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत टाइड अप फील करते हैं आपके साथ, खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। इस बंधन से ये मुक्त नहीं होना चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। चलिए और देखते हैं कि क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या सोचते हैं ये पर्सन। द थिंकिंग वुमन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विद दिस थिंकिंग वुमन कार्ड आपको बॉटम ऑफ द डेक में एक बार देख लेते हैं कौन सा कार्ड है। जर्नी। आई थिंक यू आर ऑन अ जर्नी विद दिस पर्सन, ठीक है। आप एक प्यार भरे सफ़र पे हो इस पर्सन के साथ और यू नीड टू थिंक अबाउट इट, यू नीड टू सीरियसली गिव इट अ थॉट कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो इस पर्सन के साथ, कितना दूर जाना चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस कनेक्शन से, वो आपको डेफिनेटली सीरियसली सोचना चाहिए अभी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप दोनों आर टाइड हो, यू आर ट्विन फ्लेम्स। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, यिन एंड यांग एनर्जी है यहाँ पे। डेफिनेटली मुझे लगता है आपको ये मान लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि यू आर टाइड टू दिस पर्सन, यू कांट गेट अवे। सी, they have a lot of love for you, they are looking towards you, they love you, okay. There is a lot of love I can feel in this person's energy. चलिए हैंड रिटन मैसेजेस में से क्या निकलता है आपके लिए देख लेते हैं। ओके 1 5 6 months। इतने महीने पहले कुछ हुआ था, मे बी कुछ इम्पॉर्टेंट, या इतने महीने बाद कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है,
या फिर जनवरी, मई और जून मंथ कुछ इम्पोर्टेंट मंथ्स है। एनिवर्सरी, बर्थडेज, ब्रेकअप्स, पैचअप्स कुछ तो हुआ होगा। बिलीफ, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना चाहिए। मे बी आप कुछ गलत चीज़ों की धारणाएं बना ली अपने मन में। इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा, मे बी किसी का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर या इनके ऊपर, ठीक है, या फिर आपको किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये भी एक साइन हो सकता है आपके लिए। और 2 मैसेजेस चाहिए मुझे। नेक्स्ट हमारे पास है डोमिनेंस, तो मे बी ये डोमिनेट करना चाहते हैं या फिर ये रिलेशनशिप काफ़ी डोमिनेंस के अंडर चल रहा है। फॉरगिवनेस, एक तो आपको कोई फॉरगिवनेस आपसे एक्सपेक्ट करता है या आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो। एंड देयर इज़ अ पैशन, हग यू, किस यू, मिस यू, सारी चीज़ें दिख रही है। चलिए हैंड रिटन लव मैसेजेस देख लेते हैं। लाइक कर दीजिए जिसको मेरे लव मैसेजेस पसंद आते हैं, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव मैसेज आता है बट रीडिंग के दौरान आपको सारे आंसर्स मिल चुके हैं तो प्लीज़ उन नेगेटिव मैसेजेस पे ध्यान मत दीजिए, हो सकता है किसी और के लिए हो। सारी चीज़ें अपने ऊपर ओढ़िए मत, ओके। बार बार यही कहती हूँ मैं आपको। मैरिज मटेरियल, तो आपको ये एक मैरिज मटेरियल की तरह दिखते हैं, वाइफ हस्बैंड की तरह ऑलरेडी दिखते हैं। नेक्स्ट है या तो बहुत स्पेशल है, तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे आई वांट टॉक टू यू बट माई ईगो डजेंट अलाउ। तो इनका ईगो भाई बहुत बड़ा है, मे बी इनको ईगो की वजह से आपसे बात नहीं करते हैं। और जब तुम किसी और से बात करती हो तो मुझे जलन होती है, तो इनको भी बहुत जेलसी है। मेरी गलती हो गई, मैं मानता हूँ, सॉरी। तो ये डेफिनेटली अपनी गलती मानते हैं। अपनी एक्स रिटर्न्स बैक टू यू, तो ये कंफर्मेशन है कि आपका कोई अगर एक्स है, आप चाहते हो रिटर्न हो तो रिटर्न होने वाला है भाई। तो आप अभी, आपकी विल है, आप फ्री विल है आपकी, आप लेना चाहते हो उनको लाइफ में। नहीं, तुम्हारी क्यूट क्यूट सी बातें बड़ी याद आती है, तो डेफिनेटली इनको आपकी क्यूट क्यूट सी बातें बड़ी याद आती हैं। और एक लास्ट मैसेज निकाल लेते हैं, स्टॉप स्टॉकिंग। तो मे बी आप बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो इनको, तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, मे बी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो यही थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। अगर रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो लाइक करना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में कल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।